गजाननं भूतगणाधिसेवितं गवेतजम्बूफलचारुभक्षणं मासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् आदिशक्तिमहामाये दिव्यज्ञानस्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि विभुरमो कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हरे अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनिकिदानं ज्ञानिनामयाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वैनराणामनीतं रघुपतिवे भक्तं वातजातं नमामि। हरनीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं काळमहासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कल दोस्तों जहां पर कथा विश्राम हुई थी वहीं किष्किंधा कांड में अब कथा प्रारंभ हो रही है। प्रेम से सुनिए, राम रस पान कीजिए, आनंद लीजिए और अपना और अपने परिवार का कल्याण कीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायम कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रथम ही देवनगिरी गुहा राख्यो रुचिर बनाई, और राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आई। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना सजा रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। अरे सुंदर बन कुसुमित यति शोभा, अगुंजत मधुप निकर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, भय बहुत जब ते प्रभु आए। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। जब से प्रभु आए, अरे जब से प्रभु वन में आए, तब से वन में सुंदर कंद मूल फल और पत्तों की बहुतायत हो गई है। और देखी मनोहर शैल अनूपा, और रहे तहाँ अनुज सहित सुर भूपा। मधुकर खग मृग तनु धरि देवा, करहि सिद्ध मुनि प्रभु कई सेवा। मनोहर और अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई से तो वहां रह गए। देवता सिद्ध और मुनि भौरों पक्षियों और पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। मंगल रूप भयो बन तब ते, अकीन निवास रमापति जब ते। फटिक सिलायति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहां दो भाई। जब से रमापति श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से वन मंगल स्वरूप हो गया। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्जवल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। और कहते अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति निपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, अगर जत लागत परम सुहाए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी।
लक्ष्मण देखु मोर गन नाचत बारिद पेख, अग्रीव बिरत रत हरस जस विष्णु भगत कहूं देखी। श्री राम जी कहने लगे, हे लक्ष्मण, देखो मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं, जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। और घन घमंड नव गर्जत घोरा, और प्रिया विहीन प्रियाहीन डरपत मन मोरा। और दामिनी दमक रह नगन माही, खल कै प्रीति जथा थिर नाही। आकाश में बादल घुमड़ घुमड़ कर गर्जना घोर गर्जना कर रहे हैं, प्रिया सीता जी के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं, जैसे दुष्ट की प्रीति स्थिर नहीं रहती। और बरस ही जलद भूमि नियर आए, और जथा न वही बुध विद्या पाए। अब बूंद अघात सहाई गिरी कैसे, खल के बचन संत सहजै से। बादल पृथ्वी के समीप आकर नीचे उतर कर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाता है। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। हरि जय सिया राम, जय जय सिया रामा, हरि जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अक्षुद्र नदी भरी चली तुराई, और जस थोरे हु धन खलब इतराई। क्षुद्र नदी भरी चली तुराई, और जस थोरे हु धन खले इतराई। अरे भूमि परत भाढ़ा बर पानी, और जनु जी वही माया लपटानी। और जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। छोटी नदियां भरकर किनारों को तुड़ती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं, मर्यादा का त्याग कर देते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंदला हो गया है, जैसे शुद्ध जीव के माया लिपट गई हो। समिति समिति जल भर ही तलावा, और जिमि सदगुण सज्जन पहियावा। सरिता जल जल निधि महु जाई, अहो ही अचल जिमि जीव हरि पाई। जल एकत्र होकर तालाब में भर रहा है, जैसे सद्गुण एक एक कर सज्जन के पास चले आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल आवागमन से मुक्त हो जाता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, अरे पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायम कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। हरित भूमि तृण संकुल समुझि परहि नहीं पंथ, और जिमि पाखंड बाधते गुप्त हो ही सद ग्रंथ। सियावर रामचंद्र की जय, है पवन सुत हनुमान की जय। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, और वेद पढ़ई जनु बटु समुदायी। नव पल्लव भये बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, टर टर की आवाज मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है।
अर्क जवास पात बिनु भयऊ, और जस सुराज खल उदम गयऊ। खोजत कतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्महि दूरी। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती। धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। और शशि संपन्न हो मही कहीं सी, उपकारी कै संपत्ति जैसी। और निशितम धन घन सदोत बिराजा, और जन दंभी कर मिला समाज। अन्न से युक्त लहलहाती हुई खेती से हरी भरी पृथ्वी कैसी शोभित हो रही है। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। और महावृक्ष जल फूट कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली हैं, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती हैं। और चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि को निकाल कर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपायब कृपा निधाना। देखियत चक्र भाग खगनाही, कलिह पाय जिमि धर्म पराही। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपज न कामा। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। ऊसर में वर्षा होती है, पर वहां घास तक नहीं उगती। जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता है। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। और जहां तहां रहे पथिक थकी नाना, और जिमि इंद्रिय गण उपजई ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहां तहां अनेक पथिक थक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। सो तुम जानहु अंतर्यामी, कुरु मोर मनोरथ स्वामी। और जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। अकबहु प्रबल बह मारुत, जहाँ तह मेघ बिलाहि। और जिमि कपूत के उपजे कुल सद धर्म नसाई। कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहां तहां गायब हो जाते हैं। और जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। अकबहु दिवस मह निबिड़ तमय, कबहु प्रकट पतंग। अभिनिशय उपजय ज्ञान जिमि पाई कुसंग सुसंग। सियावर रामचंद्र की जय। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। और बरसा बिगद शरद ऋतु आई, और लक्ष्मण देखहु परम सुखाई। लक्ष्मण देखहु परम सुहाई।
फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा कृत प्रकट बुढ़ाई। हे लक्ष्मण देखो, बरसा बीत गई और परम सुंदर शरद ऋतु आ गई। फूले हुए कास से सारी पृथ्वी छा गई, मानो बरसा ऋतु ने कास रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। और उदित अगस्ति पंथ जल सोसा, और जिमी लोभ ही सो सही संतोषा। सरिता शर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मद मोहा। हरि जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। और रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। ज्ञानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाये। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। अपंक नरेनु सोयसि धरनी, और नीति निपुण निप कई जस करनी। जल संकोच विकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। और जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। और बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन यू परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, कोयक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। और कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। हरिशो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। चले हरसि तज नगर निपे, ताबस बनिक भिखारी। और जिमि हरि भगत पाई, समय तजहि आश्रमी चारी। शरद ऋतु पाकर राजा तपस्वी व्यापारी और भिखारी क्रमशः विजय तप व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़ कर चले। जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी समूह को त्याग देते हैं। असुखी मीन जे नीर यगाधा, और जिमि हरि शरण नये कौ बाधा। फूले कमल सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। जो मछलियां अथाह जल में है वह सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं आती है। कमलों के फूलों से फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन बर संपत्ति देखी। भौरे अनुपम शब्द करते हुए गूंज रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्रि देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट को होता है। और चातक रटत तिसायति ओही,
जिमि सुख लहैन शंकर द्रोही। असर दात अपनि शशि अपहरई, चंद दरस जिमि पत कटरई। पपीहा रट लगाए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हर लेता है। जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाते हैं। और देखे इंदु चकोर समुदायी, चित वही जिमि हरि जनि हर पाई। अमसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज हो द्रोह किए कुल नासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। और सदगुर मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। और बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुधीन तात सीता गय पाई। एक बार कैस्यो सुधि जानो, कालहु जीत निमिष महुआनो। वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई है, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पाऊं तो काल को भी जीत कर पल भर में जानकी जी को ले आऊं। और कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करी आनौ सोई। सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोषपुर नारी। कहीं भी रहे, यदि जीती होगी तो हे तात यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। राज्य खजाना नगर और स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी है। और यही सहायक मारा मैं बाली, यही सरहतों मूढ़ कह काली। और जासु कृपा छूट ही मद मोहा, ता कहो उमा की सपन कोहा। जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो मात्र लीला है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि जय सिया राम, जय जय सिया राम। जान ही यह चरित्र मुनि ज्ञानी, और जिन्हें रघुबीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे कर बाना। अज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मान ली है, जोड़ ली है, वही इस चरित्र लीला रहस्य को जानते हैं। लक्ष्मण जी ने जब प्रभु को क्रोध युक्त जाना, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण हाथ में ले लिए। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपाय कृपा निधाना। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब अनुज ही समुझावा रघुपति करुणासीव, अभय दिखाई लैया वहु तात सखा सुग्रीव। तब दया की सीमा श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाया कि हे तात, सखा सुग्रीव को केवल भय दिखाकर ले आओ, उसे मारने की बात नहीं है। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, और राम का जो सुग्रीव विसारा।
और निकट जाए चरण ही सिरुनावा, और चार्यो विदित ही कही समुझावा। यहाँ किष्किंधा नगरी में पवन कुमार श्री हनुमान जी ने विचार किया कि सुग्रीव ने राम जी के कार्य को भुला दिया है। उन्होंने सुग्रीव के पास जाकर चरणों में सिर नवाया, साम दान दंड भेद चारों प्रकार की नीति कहकर उन्हें समझाया। असुनि सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्यहु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पठवहु जहाँ तहाँ बानर जोहा। हनुमान जी के वचन सुनकर सुग्रीव ने बहुत ही भय माना और कहा, विषयों ने मेरे ज्ञान को हर लिया। अब हे पवन सुत, जहाँ तहाँ बानरों के यूथ रहते हैं वहां दूतों के समूहों को भेजो। अब कहूँ पाक महु आवन जोई, मोरे करता कर बध होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करिसन मान बहुता। और कहला दो कि एक पखवाड़े में 15 दिनों में जो ना आ जाएगा उसका मेरे हाथों वध होगा। तब हनुमान जी ने दूतों को बुलाया और सबका बहुत बड़ा सम्मान करके कहा, भय अरु प्रीति नीति दिखराई, चले सकल चर नहीं सिर नाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जहाँ तहाँ कपिधाए। सबको भय प्रीति और नीति दिखलाई, सब बंदर चरणों में सिर नवाकर चले। इसी समय लक्ष्मण जी नगर में आए, उनका क्रोध देखकर बंदर जहां तहां भागे। सो तुम अजय नहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करो पुरचार, व्याकुल नगर देख तब आयहु बाली कुमार। तदंतर लक्ष्मण जी ने धनुष चढ़ाकर कहा कि नगर को जलाकर अभी राख कर दूंगा। तब नगर भर को व्याकुल देखकर बालीपुत्र अंगद जी उनके पास आए और चरण नाय सिर बिनती कीन्ही, लक्ष्मण अभय बाहते ही दीन्ही। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कहा कपीस यति भय कुलाना। अंगद ने उनके चरणों में सिर नवाकर विनती की, क्षमा याचना की। तो लक्ष्मण जी ने उनको अभय बाह दी, भुजा उठाकर कहा कि डरो मत। सुग्रीव ने अपने कानों से लक्ष्मण जी को क्रोध युक्त सुनकर भय से अत्यंत व्याकुल होकर कहा, सुनु हनुमंत संग लय तारा, कर बिनती समुझाऊ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंद प्रभु सुजस बखाना। हे हनुमान सुनो, तुम तारा को साथ ले जाकर विनती करके राजकुमार को समझाओ, समझा बुझा कर शांत करो। हनुमान जी ने तारा सहित जाकर लक्ष्मण जी के चरणों की वंदना की और प्रभु के सुंदर यश का बखान किया। कर बिनती मंदिर लई आए, और चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण ही सिरुनावा, और गही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। वह विनती करके उन्हें महल में ले आए और चरणों को धोकर उन्हें पलंग पर बैठाया। तब वानर राज सुग्रीव ने उनके चरणों में सिर नवाया और लक्ष्मण जी ने हाथ पकड़कर उनको गले से लगा लिया। और नाथ विषय सम मद कछु नाही, मुनि मन मोह करे छन माही। सुनत विनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण ते ही बहु विधि समुझावा। सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, विषय के समान और कोई मद नहीं है। यह मुनियों के मन में भी क्षण मात्र में मोह उत्पन्न कर देता है। फिर मैं तो विषयी जीव ही ठहरा। सुग्रीव के विनय उक्त वचन सुनकर लक्ष्मण जी ने सुख पाया और उनको बहुत प्रकार से समझाया। अपवन तनय सब कथा सुनाई, और यही विधि गए दूत समुदायी। तब पवन सुत हनुमान जी ने जिस प्रकार सब दिशाओं में दूतों के समूह गए थे वो सब हाल सुनाया।
सो तुम जनहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधन। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। हर्षित चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, और रामानुज आगे करी आए जा रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तब अंगद आदि वानरों को साथ लेकर और श्री राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को आगे करके, अर्थात उनके पीछे पीछे सुग्रीव हर्षित होकर चले, और जहां रघुनाथ जी थे वहां पर आए। और नाई चरण सिरु कहा कर जोरी, और नाथ मोहि कछु नाही ने खोरी। अतिशय प्रबल देव तव माया, छूट ही राम करहु जो दाया। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सुग्रीव रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ मुझे कुछ भी दोष नहीं है, मैं देव, आपकी माया अत्यंत ही प्रबल है। आप जब दया करते हैं हे राम तभी ये छूटती है। और विषय बस्य सुर नर मुनि स्वामी, और मैं पावर पशु कपियति कामी। और नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा। हे स्वामी, देवता मनुष्य और मुनि सभी विषयों के बस में हैं, फिर मैं तो पामर पशु और पशुओं में भी अत्यंत कामी बंदर हूं। स्त्री का नयन बाण जिसको नहीं लगा, जो भयंकर क्रोध रूपी अंधेरी रात में भी जागता रहता है, क्रोधांध नहीं होता है। अलोभ पास यही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। लोभ पास यही गर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन तय नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। और लोभ की फांसी से जिसने अपना गला नहीं बंधाया, हे रघुनाथ जी वो मनुष्य आप ही के समान है। ये गुण साधन से नहीं प्राप्त होते, आपकी कृपा से ही कोई कोई इन्हें पाते हैं। और तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतनु करहु मन लाई, यही विधि सीता कै सुधि पाई। तब श्री रघुनाथ जी मुस्कुरा कर बोले, हे भाई तुम मुझे भरत के समान प्यारे हो, अब मन लगाकर वही उपाय करो जिस उपाय से सीता की खबर मिले। तो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, अनाना बरन सकल दिशि देखे की सबरूत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि वानरों के युद्ध झुंडे आ गए। अनेकों रंगों के वानरों के दल सब दिशाओं में दिखाई देने लगे। बानर कटक उमा मैं देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। हवाई राम पद नाम ही माता, निरखी बदन सब हो ही सनाता। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, हे पार्वती, बानरों की वो सेना मैंने देखी थी, उसकी जो गिनती करना चाहे वो महान मूर्ख है। सब बानर आकर श्री राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और सौंदर्य माधुर्य निधि श्री मुख के दर्शन करके कृतार्थ होते हैं। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। एक कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई,
विश्व रूप व्यापक रघुराई। सेना में एक भी बानर ऐसा नहीं था जिससे श्री राम जी ने कुशल ना पूछी हो। प्रभु के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी विश्व रूप तथा सर्वव्यापक हैं, सारे रूपों और सब स्थानों में हैं। अठाड़े जहाँ तहाँ आय सुपाई, कहा सुग्रीव सब ही समुझाई। राम काज अरु मोर निहोरा, बानर जूथ जाहू चहुओरा। आज्ञा पाकर सब जहां तहां खड़े हो गए। तब सुग्रीव ने सबको समाचार कहा कि ये बानरो, सब हो ये श्री रामचंद्र जी का कार्य है और मेरा निहोरा अनुरोध है, तुम चारों और जाओ और सीता की खोज करो। जनक सुता कहूँ खोजहु जाई, और मास दिवस मह आयहु भाई। अवधि मेटि जो बिन सुधि पाए, आवहि बनी सुमोहि मराए। और जाकर जानकी जी को खोजो, हे भाई महीने भर में वापस आ जाना। जो महीने भर की अवधि बिताकर बिना पता लगाए ही लौट आवेगा, उसे मेरे द्वारा मरवाते ही बनेगा, अर्थात मुझे उसका वध करना ही पड़ेगा। सो तुम जानहु अंतरयामी, पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। जय 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 प्रभु दीन दयाला, करहु कृपा अब कृपा निधाना। जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। बचन सुनत सब भानर, जहाँ तहाँ चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव के वचन सुनते ही सब बानर तुरंत जहां तहां भिन्न भिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद नल हनुमान आदि प्रधान प्रधान योद्धाओं को बुलाया और कहा, सुनहु नील अंगद हनुमाना, और जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुबट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुधि पूछूं सब काहू। हे धीर बुद्धि और चतुर नील अंगद जामवान और हनुमान, तुम सबसे से योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा को जाओ और सब किसी से सीता जी का पता पूछना। मन कम बचन सुजा जतन विचार्यहु, रामचंद्र कर काजु संवार्यहु। भानु पीठ से ये उर आगी, स्वामी सर्व भाव छल त्यागी। मन वचन तथा कर्म से उसकी का सीता जी का पता लगाने का उपाय सोचना, श्री रामचंद्र जी का कार्य संपन्न सफल करना। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से सामने से सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़कर सर्वभाव मन वचन कर्म से करनी चाहिए। अतजि माया से ही परलोका, अमिट ही सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फलुआ भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। माया विषयों की ममता शक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन भगवान के दिव्य धाम की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भव जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कामों कामनाओं को छोड़कर श्री राम का भजन किया जाए। जय सिया राम जय जय सिया रामा, हरि जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमांग चरण सिरुनाई, चले हर्ष सुमिरति रघुराई। सद्गुणों को पहचानने वाला गुणवान तथा बड़ भागी वही है जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेमी है। आज्ञा मांग कर और चरणों में फिर सिर नवा कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए सर हर्षित होकर सीता की खोज में चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, और जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मौद्रिका दीनी जन जानी।
सबके पीछे पवन सुत सी हनुमान जी ने सिर नवाया। कार्य का विचार करके प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया तथा अपना सेवक जानकर उन्हें अपने हाथ की अंगूठी उतार कर दी। और बहु प्रकार सीत ही समुझायहु, कही बल बिरह बेग तुम आयहु। हनुमंत जन्म सुफल करी माना, चलो हृदय धरि कृपा निधाना। यहाँ पर बहुत बढ़िया इस चौपाई में लिखा हुआ है कि कितने लोग थे वानर सेना में, और सब थे, हनुमंत थे, अंगद थे और जामवंत थे, लेकिन भगवान श्री राम ने सिर्फ हनुमान जी के सर पे हाथ रखा और उन्हीं को अंगूठी क्यों दी? क्योंकि वो अंतर्यामी थे, उनको मालूम था कि सीता की खोज यही करके लाएगा। तभी तो वो समझा रहे हैं हनुमान जी को, और कहा कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मेरा बल तथा विरह प्रेम कहकर तुम शीघ्र लौट आना। हनुमान जी ने अपना जन्म सफल समझा और कृपा निधान प्रभु को हृदय में धारण करके वो चले। मतलब वो अंतर्यामी थे, सब उनको मालूम था, नहीं तो और सबसे भी कह सकते थे। क्यों हनुमान जी से कहा? यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, और राजनीति राखत सुर त्राता। यदि देवताओं की रक्षा करने वाले प्रभु सब बात जानते हैं, तो भी वे राजनीति की रक्षा कर रहे हैं। नीति की मर्यादा रखने के लिए सीता जी का पता लगाने को जहां तहां वानरों को भेज रहे हैं। असो तुम जानहु अंतरयामी, पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। चले सकल बल खोजत सरिता सरगिरी को, राम काज लय लीन मन बिसरा तन कर छो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सब वानर वन नदी तालाब पर्वत और पर्वतों की कंदराओं में खोजते हुए चले जा रहे हैं। मन श्री राम जी के कार्य में लवलीन है, शरीर तक का प्रेम मौत भूल गया है। आज की यहीं पर कथा विश्राम ले रही है। दोस्तों, आपने राम रस पान किया, आपने मधुर रस का पान किया। भोलेनाथ श्री राम जी आप पर कृपा अवश्य करेंगे। अब प्रेम से बोलो जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चलते हैं अब आरती करने, सहयोग दीजिए। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हरे नीलाम जय श्यामल कोमलांगम, सीधा समारोपित वाम भागम। ताणव महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं, धनुजमन किसानुम ज्ञानी नामयाग्रगण्यं। सकल गुणदानं वानराणामधीशं, रघुपति भक्तं वादजातं नमामि। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारसारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी शैदम नमामि। ओम आवाहनम न जानामि न जानामि, विसर्जनम पूजाम चैव न जानामि। क्षमस्व परमेश्वर, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वराय भोजितम मया देव प्रसीद परमेश्वरा। जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, जाने अजाने बोध बालक दया कर दीजिए। श्री हरि शरणम, 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 श्री